भूतले वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 27 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 28 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो कुंती महारानी की प्रेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे जस्ट पहले हमने देखा कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और उसके बाद सारे के सारे जो पांडव हैं, द्रौपदी महारानी हैं, कुंती महारानी हैं, उत्तरा हैं, ये सभी गंगा किनारे पर जाकर अपने जितने भी वहां पे मृत लोग हैं उनको तर्पण देते हैं। और उसी समय पे उत्तरा उनके तरफ दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि एक बहुत बड़ा सा लोहे का बाण मेरे गर्भ पर अटैक कर रहा है, भगवान आप मेरी रक्षा करिए। तो भगवान भक्तों के लिए बहुत स्पेशल दयालु हैं और तुरंत भगवान क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ की, और उत्तरा के गर्भ में क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में भी विद्यमान है हमारे सबके साथ, ये पूरे शरीर को परमात्मा चलाते हैं, तो परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। वो परमात्मा तुरंत क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कुंती महारानी जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वो रथ पे बैठे हुए हैं, तो तुरंत वहां पर कुंती महारानी भगवान से प्रेयर करना स्टार्ट करती हैं। इस भगवान की लीला में कुंती महारानी भगवान की बुआ का रोल निभा रही हैं, परंतु उनको, कुंती महारानी को भगवान की एग्जैक्ट पोजीशन पता है कि ये कौन है हमारे सामने। वो भगवान को एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं मानती हैं, उनको रियली पता था कि सुप्रीम भगवान जो इस पूरे दुनिया के क्रिएटर हैं, इस पूरी दुनिया के ओनर हैं, सर्व कारण कारणम हैं, सर्व लोक महेश्वरम हैं, कुंती महारानी को क्लियर सब पता था। इसीलिए फिर कुंती महारानी इतनी सुंदर प्रेयर भगवान को लिए वंदना में ऑफर करती हैं। भगवान को ये सारी प्रेयर कुंती महारानी ऑफर कर रही हैं। तो कल की जो लास्ट प्रेयर थी हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 27 में, कुंती महारानी बोल रही हैं मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपकी प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मसंतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भगवान आप क्या हैं, आप निर्धनों के धन हैं। तो जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं, जो परम भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान को अपने हृदय में कैरी करके चलते हैं। जैसे प्रभुपाद का जीवन हमने कल समझा। प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका गए, या जब तक प्रभुपाद भारत में थे, तो प्रभुपाद एक नॉर्मल से जो सन्यासी होते हैं, उनको कोई नहीं जानता था इस पूरी दुनिया में प्रभुपाद को, और कोई धन नहीं था प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद के पास कौन सा धन था, कृष्ण नाम का धन था प्रभुपाद के पास। कृष्णा को वो अपने हृदय में कैरी कर रहे थे, और प्रभुपाद चाहते थे कि मैं इस कृष्णा को दुनिया को सबको बांट दूं, क्योंकि ये प्योर भक्त चाहते हैं कि पूरी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं ये वापस भगवान तक चली जाए। इस भौतिक संसार में हमें ये जो जन्म और मृत्यु की जो ये प्लैनेट बनाया है भगवान ने, जो ये मृत्यु का संसार बनाया है, इसमें हम लोग न रहें। ऐसा प्योर भक्त हमसे चाहते हैं।
तो जब हम प्रभुपाद का कहना मानते हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कुंती महारानी बोल रही है, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। तो जो ऊपर से तो वैष्णव लगते हैं कि वो निर्धन है, परंतु वो सबसे धनी होते हैं, क्योंकि उनका संबंध किसके साथ होता है? कृष्ण के साथ होता है। और कृष्ण क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, पूरे लोकों के ओनर है कृष्णा। मान लीजिए कोई एक बच्चा मेले में गुम जाता है, किसी एक राजा का पुत्र मेले में गुम जाता है, तो जब तक वो मेले में गुम जाता है तो वो क्या होता है, जब मेले में घूमने के बाद उसको एक अनाथालय में डाल दिया जाता है, तो वो अपना पूरा जीवन एक अनाथ की तरह बिताता है। और जब 20 साल बाद वो अपने जो कुंडली होती है वो एक ज्योतिषी को दिखाता है, तो ज्योतिषी जब उसकी कुंडली देखता है वो तो कहता है तुम तो एक राजा के पुत्र हो। तो तुरंत वो उस राज्य के राजा को खबर करता है कि आपका पुत्र की कुंडली तो ये इस बच्चे की कुंडली आपसे मैच कर रही है। तो तुरंत जब राजा बताता है यस मेरा बच्चा 20 साल पहले गुम गया था, तो क्या करता है वो ज्योतिषी, उस अनाथ बच्चे को राजा से मिला देता है। जैसे ही वो बच्चा राजा से मिलता है, क्या होता है, उसके सारे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्योर भक्त हमारे जीवन में क्या करते हैं, ये हमें क्या करते हैं, हमारे रियल पिता हमारे भगवान से हमें मिलाने का कार्य करते हैं। तो ये क्या होते हैं, भगवान को क्या बोल रही हैं कि आप निर्धनों के धन हो। तो ये जो सुप्रीम पर्सन है, हम सब के हृदय में रहते हैं भगवान, तो वो इसको आइडेंटिफाई कर रही है कुंती महारानी यहाँ पर। अब हम श्लोक नंबर 27 हो गया है, अब हम 28 से आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 28 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। आज कौन से भक्त पढ़ेंगे? अमिता जी आप पढ़ेंगे, जो टॉप में दिख रहे हैं। मानस गुलवानी माता जी आप पढ़िए। मानस गुलवानी माता जी जो कोटा से हैं। सीमा माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। माता जी आप पढ़ेंगे? सीमा माता जी कोटा से, आप पढ़ पाएंगे? नेक्स्ट अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो नेक्स्ट मीनाक्षी माता जी आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। मीनाक्षी अरोड़ा माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब देखिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स को, और कुंती महारानी भी भगवान की परम भक्त हैं, उनको भगवान की रियलिटी पता है। तो वो नेक्स्ट प्रेयर में क्या बोल रही है कुंती महारानी? मन्ये वा काल मीशाना नाधी निधनम विभुम सर्वत्र भूतानां जन्मिथ कलिः। बोल रही है हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम निरंता, आदि अंत की मानता हूं। प्रभु जी पढ़ूं तात्पर्य? जी रुकिए एक मिनट। हाँ, आप सर्वों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए कुंती महारानी भगवान की रियल पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। यहाँ पर वो बता रही हैं कि सबके लिए समान है। तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक जो घड़ा बनाने वाला व्यक्ति, जैसे अभी गर्मी बढ़ने वाली है, जो मिट्टी का घड़ा बनाता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस बार बहुत गर्मी पड़िए, बहुत तेज धूप पड़िए, ताकि क्या हो सके, मेरे बहुत सारे घड़े बिक जाएं, ताकि मेरी आमदनी होती रहे। फिर उधर से दूसरा एक किसान भगवान से प्रे करता है कि भगवान बहुत तेज वर्षा करिए, बहुत तेज वर्षा करिए, ताकि मेरी फसल अच्छी हो जाए। तो भगवान किसकी सुने अब इस बीच में?
दोनों भगवान के लिए तो दोनों भक्त हैं, दोनों प्रे कर रहे हैं, दोनों का काम है। तो इसीलिए हम क्या समझते हैं भगवान को, कि भगवान सबके साथ क्या करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। मगर हम सब क्या है, भगवान के अंश हैं। भले ये वाला अंश या वो वाला अंश, भगवान के लिए सब इक्वल होते हैं। भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो इसमें कुंती महारानी क्या बोल रही हैं कि भगवान जीवों में पारस्परिक कलह जो सामाजिक मतभेद के कारण है। इस भौतिक संसार में जो मतभेद हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे कुंती महारानी हमें बता रही हैं कि वो पारस्परिक मतभेद के कारण है। इसके पहले कुंती महारानी बोल रही हैं, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। तो वो क्या बोल रही हैं, मैं आपको शाश्वत समय, तो वो क्या मानती हैं कुंती महारानी? भगवान को काल भी मानती हैं। तो वो भगवान की सोचिए, जो कंप्लीट भगवत गीता में जितने भी टॉपिक हैं, इस पूरी प्रेयर में, कुंती महारानी की प्रेयर में हर चीज कुंती महारानी ने पूरी भगवत गीता को कवर कर दिया सिर्फ एक कुंती महारानी की प्रेयर्स में। तो वो यहाँ पे बता रही है कि मैं आपको समय भी मानती हूँ। समय कैसे होते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं, मैं आपके सामने काल बन के खड़ा हो जाता हूँ। कैसे? जैसे कि आप आपके हाथ में घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी में क्या होता है, टिक 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 सेकंड चलते हैं, फिर उसके बाद मिनट आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद आवर्स आगे बढ़ता है, फिर डे आगे बढ़ता है। करेक्ट? ये ऐसे कर करके धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहता है, और सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, आपका एक दिन चला जाता है, और ये काल चलता ही रहेगा। सडनली आपके बॉडी का अंत हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं, मैं क्या हूं? आई एम द टाइम। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, आई एम द काला विच विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद वो बोल रही हैं कि परम नियंता, आप क्या है? परम कंट्रोलर। जैसे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? भगवान कंट्रोल करते हैं, परम नियंता है वो। तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझे परम नियंता को? जैसे कि हम आकाश में देखते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसरो के या नासा के साइंटिस्ट हैं, या बड़े बड़े ग्रेट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन सब ने क्या किया होता है, अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़े हुए होते हैं, और वो यहाँ पर धरती पर बैठकर एक लेबोरेटरी में, कंप्यूटर लेबोरेटरी में बैठकर पूरे के पूरे सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से भगवान ने ये जितने बड़े बड़े ब्रह्मांड होते हैं, ये पूरा यूनिवर्स होता है, ये एक छोटा सा पार्ट है। ये जो अंडाकार छोटा सा गोल पृथ्वी है, सबसे छोटा प्लैनेट है पृथ्वी, और इस पृथ्वी के हम लोग एक अंश हैं। तो भगवान बता रहे हैं वो क्या है, भगवान परम नियंता है। वो ऐसे पृथ्वी जैसे तो बिलियन ट्रिलियंस प्लैनेट को एक निगाह से कंट्रोल कर देते हैं। वो क्या है? भगवान परम नियंता है। वो नियंता हम भी हैं, हम भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं। आप अपनी एक छोटी सी कार को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी पत्नी को करेंगे, बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, परंतु भगवान क्या है? वो परम नियंता है, वो सबसे टॉप मोस्ट कंट्रोलर है भगवान। तीसरा कुंती महारानी यहाँ पर, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूं। तो भगवान क्या है? भगवान आदि अंत भी हैं, उनका न कभी कोई शुरुआत होता है न कभी अंत होता है। हम सब की शुरुआत भगवान से होती है। और वो क्या बोल रही है? आप सर्वव्यापी मानती हूं, मतलब आप सबके हृदय में विद्यमान है। भगवान का ये एक लोकलाइज फीचर होता है। भगवान क्या है? हर जगह विद्यमान है। तभी तो जो भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद महाराज, अभी नरसिम्हा जयंती आने वाला है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान आप कैसे हैं? यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा। भगवान क्या है? भगवान बाहर भी हैं, भगवान अंदर भी हैं। तो ये देखिए कुंती महारानी जो भगवान की बुआ का रोल प्ले कर रही हैं, उनको एग्जैक्टली सब कुछ पता है कि हमारे बीच में ये कौन रह रहे हैं। सुप्रीम भगवान लीला करने के लिए हमारे बीच में रह रहे हैं, ये कुंती महारानी को एग्जैक्ट पता था। तो कुंती महारानी क्या है? भगवान की प्योर वैष्णवी है। तो जो ये भगवान के प्योर भक्त होते हैं, ये बहुत स्पेशल होते हैं। जब जब भी हम भगवान के प्योर भक्तों के साथ संग करेंगे, जब आप जैसे, हमको क्या अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, प्रभुपाद ने क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है हमारे लिए? ये पूरी भागवतम दे दी हमें। और ये भागवतम में क्या है? भगवान और भगवान के प्योर भक्तों की लीलाएं हैं। तो इस भागवतम से जब हमारा संबंध बनाते हैं हम, और भगवान और भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कृष्ण के साथ संबंध बनाना है तो इस भागवतम के साथ संबंध बनाते हैं हम।
तो जो ये प्रभुपाद इतने दयालु हैं हमारे ऊपर, जिन्होंने हमें ये पूरा भागवतम दे दिया प्रभुपाद ने। तो ये प्रभुपाद की बहुत स्पेशल कृपा है। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी की जय। कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतएव वे परम नियंता भी हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे श्री भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का ना तो कोई मित्र है ना शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि श्री भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुंती महारानी इसमें बता रहे हैं भगवान से, फिर से भगवान उनके भतीजे के रोल में हैं और वो उनके बुआ के रोल में हैं, परंतु कुंती महारानी को भगवान की एग्जैक्ट पोजीशन पता है। सुप्रीम भगवान उनके बीच में खड़े हुए हैं, ये कुंती महारानी को एग्जैक्ट पता है। और वो कुंती महारानी को ये भी पता है कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो ये भगवान के प्योर भक्तों को क्लियर नॉलेज होती है उनके जीवन में, और वो उसी प्रकार से एक्शन करते हैं जैसे उनसे भगवान चाहते हैं। तो ये क्या होते हैं, भगवान के अच्छे बच्चे होते हैं ये सब। जैसे होता है ना, एक माता पिता के 10 बच्चे होते हैं, उसमें से मान लीजिए 6 तो उनका कहना मानते हैं, 4 कहना नहीं मानते हैं। अब जो कहना नहीं मानते हैं वो क्या होते हैं, वो दुख पाते हैं। दुख मतलब उनको ये ज्ञान नहीं होता है, तो वो इस भौतिक संसार में, इस जन्म और मृत्यु के संसार में अननेसेसरी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर आप अपना कनेक्शन कृष्ण के साथ बिठा लेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, इस भौतिक संसार में आपको सबके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। सबके सामने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा आएगा सरेंडर करोगे, शरीर में बीमारियां आएंगी सरेंडर करोगे, डॉक्टर के आगे करोगे, सबके आगे सरेंडर करते हो। प्रभुपाद जी बोलती है हमें क्या करना चाहिए, अगर आप कृष्ण के आगे सरेंडर कर दोगे तो आप खुश हो जाओगे। सरेंडर करने से क्या मतलब है, आप कृष्ण की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए कि हम कृष्ण के अंश हैं, हमारा कृष्ण के साथ परम संबंध है। बस उसको स्वीकार करते ही जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कार्यों को करने लग जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं जीवन में। जैसा भगवान चाहते हैं अगर हम वैसा करते हैं
तो क्या हो जाते हैं, हम इस भौतिक संसार के सारे क्लोशों से हम बाहर आ जाएंगे। तो कुंती महारानी इस प्रेयर में, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी परपोर्ट है, तो हमें इन परपोर्ट को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, भगवान के इस सुप्रीम फीचर को हमेशा अपने माइंड में रखें और हम इस प्रकार का कोई भी कार्य न करें जो हमें प्रभुपाद, जो हमें इस पाप के कार्यों में उलझाता रहेगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य भगवान के अगेंस्ट होकर करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो सारे कार्य हमको इस भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं। कुछ कार्य आपको पाप इकट्ठा करेंगे और कुछ कार्य आपके पुण्य इकट्ठा करेंगे। तो भले पाप इकट्ठा हो या पुण्य इकट्ठा हो, दोनों ही क्या करते हैं, आपको इस भौतिक संसार में फंसा देते हैं। हमें इस भौतिक संसार से कौन से कार्य बाहर निकालते हैं, वो है डिवोशनल सर्विस। आपको कार्य तो करना है क्योंकि हमें आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कार्य करना, तो हमें कार्य तो करना है, परंतु हमें कार्य कैसा करना है, डिवोशनल कार्य करना है, जिसमें क्या हो, हर कार्य में कृष्णा को इंक्लूड करके करना है। जब हम वैसे कार्य करते हैं तो इस भौतिक संसार के इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाते हैं। तो अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है अगला श्लोक पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। महेश, कमला भाटिया माता जी को अनम्यूट कर दो, मुंबई से जो है कमला भाटिया माता जी। कमला भाटिया माता जी को अनम्यूट कर दो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। माता जी आप पढ़ पाएंगे? कमला माता जी? हाँ जी, करूंगी। ठीक है जी, अगला मैं पढ़ता हूं। अब श्लोक नंबर 29 पढ़ते हैं। न वेद कश्चित् गवार्षिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् धीयदो अस्ति कश्चित् इदं देश्यास्य यस्मिन् विषमा मतिर्णाम। वो बोल रही हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो यहाँ कुंती महारानी देखिए भगवान का अब नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही है। कुंती महारानी वो बोल रही हैं, हे भगवान, आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। जो भगवान इतनी सुंदर ट्रांसेंडेंटल इस धरती पर आकर लीलाएं करते हैं, जैसे भगवान स्वयं अवतरित हुए मथुरा वृंदावन धाम में। सबसे पहले भगवान ने देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, उसके बाद भगवान गोकुल में गए, फिर भगवान वृंदावन में इतनी सारी सुंदर लीलाएं करी, अपने ग्वाल गोपियों के साथ इतनी सारी मधुर लीलाएं करी भगवान ने। और जैसे कि कालिया की लीला, पूतना की लीला, गोवर्धन की लीला, इतनी सारी अद्भुत लीलाएं करी। तो यहाँ पे बोल रही है वो कि इन दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। तो जितने भी वहां पे लोग उपस्थित थे जब मथुरा वृंदावन धाम में भगवान लीला कर रहे थे, तो वो क्या समझ रहे थे कि भगवान एक ऑर्डिनरी बच्चे के रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान क्या है, भगवान जीवन दो बच्चे के रूप में आते हैं, परंतु फिर भी क्या है, वो कृष्ण हमेशा सुप्रीम ही। ऐसा नहीं है कि भगवान एक बालक के रूप में अवतरित हुए हैं तो बालक की कोई शक्ति कम हो जाती है भगवान की। वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम ही रहेंगे। और क्या होते हैं, उसके बाद बोल रही है कुंती महारानी, नहीं समझ सकते क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होते हैं और इस कारण भ्रामक हैं। तो क्या होते हैं लोग, जब भगवान मथुरा में जब कंस को मारने के लिए, जो कंस ने एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान रचा था, तो जब भगवान एक छोटे बालक के रूप में कृष्ण बलराम उस युद्ध स्थल में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे ग्वाल बाल बैठे हुए थे, बहुत सारे कंस के मित्र भी बैठे हुए थे, कंस के जो बहुत सारे जितने भी सैनिक थे वो भी थे, बड़े बड़े योद्धा वहां पे बैठे हुए थे कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए।
भगवान के जो माता पिता थे, जो यशोदा माँ और नंद बाबा भी बैठे हुए थे, ये सब वहां पे पहुंच चुके थे। तो जब उस रेसलिंग अरेना में भगवान एंट्री कर रहे थे, तो सभी ने भगवान को अलग अलग दृष्टि से देखा। यशोदा माँ, नंद बाबा ने कहा हमारे छोटे छोटे दो बच्चे इस रेसलिंग अरेना में आ रहे हैं, उनको डर लग रहा था। गोपियां बहुत अद्भुत हो गई थी उनको कि ये क्या होने वाला है। जो भगवान के दुश्मन थे वो सोच रहे थे आज भगवान ये दो छोटे बच्चे मारे जाएंगे। तो इस तरह सब ने अलग अलग दृष्टि से भगवान को देखा, क्योंकि क्या है कि भगवान की क्रियाएं लीलाएं क्या करती हैं, सबको भ्रामक करती हैं। परंतु जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं उनको क्लियरली ये सब पता होता है कि ये क्या चल रहा है। तो ये भगवान की असीम कृपा होती है। इसके बाद वो बता रही हैं कि जो भगवान की जो ये सारी लीलाएं हैं, जितने भी एक्शन हम इस दुनिया में करते हैं, वो किससे बाध्य होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। हम ये जितनी भी एक्शन करते हैं, क्योंकि हम कैसे एक्शन कर रहे हैं, हम ये मिट्टी के बॉडी से एक्शन कर रहे हैं। आत्मा इस दुनिया में कोई एक्शन नहीं करती। आत्मा क्या करती है? सिर्फ डिजायर कर सकती है, आत्मा सिर्फ इच्छा करती है। और उस एक्शन को कौन आगे बढ़ाता है? परमात्मा आगे बढ़ाते हैं। इस मटेरियल नेचर को भगवान आगे बढ़ाते हैं। तो ये मिट्टी का बॉडी किस में उलझा हुआ है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आके हम एक्शन करते हैं। आत्मा क्या करती है? डिजायर करती है, परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं, और ये मिट्टी का बॉडी क्या होता है? हमें वो एक्शन प्रतीत होता है कि कोई एक्शन हो रहा है इस दुनिया में। तो हमारे सारे कार्य ऐसे हैं। परंतु भगवान क्या है? इस पूरे प्रकृति के नियंता हैं। भगवान इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन होकर कोई कार्य नहीं करते हैं। भगवान इन सब गुणों से ऊपर हैं। भगवान की जितनी लीलाएं होती हैं वो कैसी हैं? वो दिव्य होती हैं। भगवान की लीलाएं इस भौतिक संसार से उलझी हुई नहीं होती हैं। तभी तो भगवान क्या करते हैं? अपनी इच्छा से कोई भी लीला करते हैं। जैसे कि हम इस भौतिक संसार में कैसे जन्म लेते हैं? हमें फोर्सफुली किसी न किसी माता के गर्भ में डाल दिया जाता है, फोर्सफुली। हम कोई इच्छा नहीं करते। मान लीजिए नेक्स्ट लाइफ में मुझे नहीं मालूम कि मुझे कुत्ते का शरीर मिलेगा कि मुझे हाथी का शरीर मिलेगा, मुझे नहीं मालूम कि नेक्स्ट मेरा कौन सा शरीर होगा। परंतु जो भगवान है वो अपनी फ्री विल से अवतरित होते हैं। भगवान ने अपनी इच्छा से भगवान लीला करने के लिए उतरते हैं। भगवान सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, और हमारे को कैसे डाल दिया जाता है? फोर्सफुली डाल दिया जाता है। तो ये सब डिफरेंस है भगवान में और हम में। भगवान परम नियंता है, हम टाइनी जीवा हैं, परंतु हैं हम भगवान के अंश। तो अब इसका तात्पर्य से हम समझते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए। कमला माता जी आप पढ़ पाएंगे? शीला प्रभुपाद जी की जय। बराबर। परमात्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रमक है। उनकी लीलाएं मनुष्य की सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कल्म से सर्वथा रहित होती है। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश को दो विपरीत धाराएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें फैल रहा है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्त है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वसंतुत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के अलावा
अलावा सेवा नहीं करता। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी समय संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा अंत व्यक्ति भगवान से आगे अपना ऊपर करिए भगवान को कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहण करता के संक्षेप है, ना कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीत के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से विपरीत पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। शीला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण। कहीं कुरुक्षेत्र, सॉरी मैंने शायद नीचे पढ़ा, नीचे ऊपर हो रहा है प्रभु जी। मैं अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि अपने भक्त का पक्षपात करता है, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात के प्रतीत के बावजूद उसकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, प्रॉब्लम टुडे माता जी डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। नीचे ऊपर हो रहा है, बंद हो जाता है, सॉरी। कोई बात नहीं माता जी, आप एक अपनी बुक रख लीजिए अपने पास ताकि आप अच्छे से पढ़ सके नेक्स्ट टाइम से। हाँ जी, आप एक भागवत, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए सदैव खुला रहता है। विषताग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु तथा विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यह अंतर है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी हमें जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और जो ये मिश्रित भक्त होते हैं, जब काम पड़ा भगवान को याद कर लिया, जब काम खत्म हुआ भगवान को भूल गए। तो क्या करते हैं ये सारे जो मिश्रित भक्त होते हैं, इनकी पोजीशन समझा रहे हैं। परंतु जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं उनको क्या पता होता है कि हम तो ये बॉडी तो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं हम लोग। जैसे एक पपेट शो होता है ना, एक पपेट शो वाला क्या करता है, ऐसे कठपुतलियों पर हमें नचाता है। जैसे गुड्डे गुड्डियों का गेम होता है, उसको कठपुतलियों पर नचता है। इसी तरीके से जो भगवान का प्योर भक्त होता है, इसको सब कुछ पता होता है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, कुंती महारानी हैं, इनको भगवान की क्लियर पोजीशन पता है। कुंती महारानी के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम आई, विवाह से पहले भी उनको प्रॉब्लम में रही, विवाह के बाद उनके उनके पति की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद सारे पांडवों को इतने सारे दुख झेलने पड़े, फिर भी वो सारे पांडव क्या करते रहे, भगवान को कंटिन्यूसली याद करते रहे। उनको क्लियरली पता था क्योंकि ये सब क्या है, भगवान के प्योर भक्त हैं। तो ये जो भगवान के प्योर भक्त और हम सब भक्तों में यही डिफरेंस होता है बस।
हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोई भी भौतिक कार्य के लिए भगवान पे आश्रित होते हैं और फिर भूल जाते हैं, परंतु ये भगवान के प्योर भक्त 24 घंटे भगवान को याद करते रहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं वो, जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निष्कृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रिया करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात को प्रतीत के बावजूद उसकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितनी भी व्यक्ति युद्ध में मारे गए उन सबको पत्रिता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला व्यक्ति कभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। तो भगवान का क्या है, भगवान कभी किसी के साथ कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। भगवान सबके साथ इक्वल व्यवहार करते हैं। भगवान भले सभी भगवान के अंश हैं और भगवान सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं, परंतु ये जो हम मनुष्य हैं ये सब डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें भगवान का रियल ज्ञान नहीं होता है। तो जब हम ये भगवत गीता और भागवतम को अपने जीवन में ले आते हैं, अच्छे से इसका सिस्टमैटिकली अध्ययन करते हैं और प्योर वैष्णवों के साथ बैठ के इसको डिस्कस करते हैं, तो हमें भगवान का क्लियर रोल समझ में आता है कि भगवान किसके लिए कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान को क्लियर पता होता है हर चीज का। भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ पक्षपात कभी नहीं करते, भले वो कैसा भी हो। भगवान कभी, क्योंकि सारी आत्माएं भगवान के लिए इक्वल है, परंतु जो भगवान के परम वैष्णव हैं उनको क्या करते हैं, भगवान स्पेशल कृपा देते हैं भगवान, ताकि वो क्या हो सके, वो भगवान के जो भक्ति कार्य है उसको भगवान आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो भगवान का जो भगवान चाहते हैं उस प्रकार से भगवान के कार्यों को वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हम भी इस भगवत गीता और भागवतम को पढ़ और क्या करेंगे, भगवान के कार्यों को एग्जीक्यूट करने में लग जाएंगे, तो भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं। ऐसे एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, इसी को समझने के लिए। एक बार क्या होता है, एक मंदिर में एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति था। वो मंदिर में डेली झाड़ू लगाता था और वहां पे भगवान के सुंदर से विग्रह खड़े होते थे। तो वो बहुत दिन से झाड़ू लगा रहा था। तो एक दिन वो भगवान से बोलता है कि भगवान, आप यहाँ डेली खड़े रहते हैं, आप बहुत थक गए होंगे, ऐसा करिए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ, मैं आपकी जगह पे थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ। भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम खड़े तो हो जाओगे, मगर एक काम करना तुम। बोलते हैं क्या, कि जो भी आएंगे मेरे भक्त दर्शन करने, क्योंकि अब अगर मैं नहीं खड़ा हूं तो तुम्हारे दर्शन करेंगे, तुम बस अपना मुंह मत खोलना, चुपचाप खड़े रहना बस। तो बोलता है ठीक है भगवान, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। वो भगवान से प्रॉमिस करता है। भगवान बोलते हैं ठीक है, चलो तुम खड़े हो जाओ, आज तुम्हारी इच्छा है मेरी जगह खड़े होने की, तुम खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, पहले एक बहुत धनवान व्यक्ति आता है, रिच आदमी आता है। वो भगवान से बहुत अच्छे से प्रार्थना करता है, थोड़ा पैसा हुंडी में डालता है और क्या करता है, उसका जो पर्स होता है, जो उसका वॉलेट होता है, वो उस मंदिर में उसका वॉलेट गिर जाता है और वो धनवान व्यक्ति वहां से दर्शन करके आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक बहुत पुअर व्यक्ति वहां आता है
जिसको बहुत सारे धन की जरूरत थी। तो वो क्या करता है, वो इधर उधर देखता है और देखता है अरे यहाँ तो वॉलेट पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो उस पैसे के वॉलेट को उठा के वहां से चला जाता है। फिर वहां से फिर एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसको कहीं तुरंत यात्रा में निकलना था और उसको कहीं जाना था, उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको वहीं से यात्रा में जाना था। वो आता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है और वो जैसे ही प्रार्थना कर रहा होता है, जब पहले आदमी को पता लगता है कि मेरा वॉलेट गुम चुका है, वो तुरंत क्या करता है, वो पहला आदमी वहां पर आता है और वो पुलिस को लेके आता है वहां पर, पहला आदमी जिसका वॉलेट गुमा था। तो वो वहां के आके देखता है कि ये आदमी है जिसको बाहर जाना है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो वो बोलता है पुलिस को कि मेरा पर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहीं छोड़ा है और ये आदमी है यहीं खड़ा है, मेरा पर्स इसी ने लिया होगा। तो जब वो जो आदमी खड़ा है भगवान की जगह, जो भगवान का सर्वेंट है, वो उसके मुंह से उसका मुंह खोल बैठता है। तो पुलिस क्या करती है, वो जो तीसरा आदमी था, जो जिसकी माँ की तबीयत खराब है, उसको ले जाने वाले हैं पुलिस वाले, तो वो मुंह खोल बैठता है कि नहीं 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 नहीं, ये अन्याय हो रहा है, ये इस आदमी ने पर्स आपका चोरी नहीं किया है, जो बीच में दूसरा आदमी आया था आपका पर्स तो वो चोरी करके ले गया है। तो फिर पुलिस क्या करती है, उस तीसरे आदमी को छोड़ देती है और दूसरे आदमी को जाके गिरफ्तार करने लगती है। तो फिर जब पूरी शाम हो जाती है, फिर भगवान वापस आते हैं इस आदमी के पास। तो बोलता है भगवान से कि भगवान मैंने आज एक बहुत अच्छा कार्य किया है। भगवान बोलते हैं बताओ भाई क्या कार्य किया है। तो वो भगवान को ये पूरी स्टोरी सुनाता है कि पहला आदमी आया, वो वॉलेट भूल के चला गया, दूसरा आदमी आया, उसने वॉलेट उठा लिया, और तीसरा आदमी आया जो कहीं बाहर जाने वाला था, पुलिस उसको ले जा रही थी, मैंने उसको बचा लिया। बोलते हैं देखो तुमने आज सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना था, तुमने मुंह खोल दिया तो सबका गड़बड़ हो गया। वो बोलता है कैसे भगवान। बोलता है जो पहला धनी आदमी आया था उसने बहुत पाप करके धन कमाया था, तो मैंने उसका धन क्या किया, यहाँ पे रखवा लिया। फिर जो दूसरा आदमी आया था उसको धन की बहुत आवश्यकता थी, उसको कहीं ना कहीं उसके माँ की बहुत हेल्थ खराब थी, उसको तुरंत धन की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसको धन दे दिया। और जो तीसरा आदमी आया था, एक्चुअली जो दूसरा आदमी था, वो तीसरा आदमी क्या था, उस ट्रेन में क्या वो जो दूसरा आदमी जो पकड़ में जाने वाला था, उसको क्या था, वो कहीं उसका एक्सीडेंट होने वाला था। मैं चाहता था कि वो क्या हो जाए, ये जो तीसरा आदमी का एक्सीडेंट होने वाला था, मैं सोच रहा था कि इसको पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि इसका अगली ट्रेन में एक्सीडेंट ना हो। तो मैंने सब कुछ प्लान किया था और तुमने क्या कर दिया, बीच में आकर तुमने मुंह खोल दिया, सारा का सारा प्लान गड़बड़ कर दिया तुमने। तो इसीलिए भगवान उसको फिर समझाते हैं, जो भगवान के कार्य हैं, भगवान को हर चीज पता है कि किस भक्त के साथ। हमें क्या लगता है भगवान की लीलाएं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। लोग बोल देते हैं ना कि कैसे हो रहा है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, कि हिंदू मुसलमान कैसे लड़ रहे हैं इस देश में, कि क्या हो रहा है इस देश में। अरे वो सुप्रीम भगवान, हर आत्मा, इस शरीर को कौन चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, हृदय में बैठे हैं भगवान। उन भगवान को हर एक चीज पता है। ये बॉडी चली नहीं सकती, इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की रजामंदी से। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते, इस दुनिया का एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि ये भगवान की मिट्टी है, ये भगवान की बौद्धिक एनर्जी है, तो ये भगवान की अधीनता में चलती है। तो दुनिया में अगर किसी ने किसी को गोली भी मारी है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी ने किसी की हत्या की है, तो ये भगवान का प्लान है। तो इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है। हम क्या समझते हैं, नाउ आई विल बिकम द गॉड, मैं भगवान बनूंगा, मैं इन भूखे बच्चों को खिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं और भगवान के जैसे कार्य करना चाहते हैं। तो हमें क्या है, जब हम भगवान की अधीनता स्वीकार कर लेंगे हमारे जीवन में, और इस प्रकार हम ये भगवत गीता भागवतम को बहुत ध्यान से समझेंगे, तो हमें भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा समझ में आती है। फिर हम क्या कर पाएंगे, जैसा प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, वैसा हम प्रभुपाद के इस भक्ति प्रचार में जो भगवान हमसे चाहते हैं, हम वैसे कार्यों को कर पाएंगे। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम करते हैं, और अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, कुछ लोग तो बहुत भक्ति करते हैं लेकिन उसके